बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मा इन्फॉर्म। तो जैसा कि आपको पता है हम वेट ग्रानुलेशन के स्टेप्स पढ़ रहे हैं। वेट ग्रानुलेशन के स्टेप्स में हमने तकरीबन वेइंग, सीविंग, प्री मिक्सिंग, नीडिंग तक पढ़ लिया है। वेट सीविंग भी पढ़ लिया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो स्टार्ट करना है वो है ड्राइंग। आज जो हमें पढ़ना है वो है ड्राइंग ऑफ वेट मैस। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको यही कहूँगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत से कंसेप्ट जो है वो पूरी वीडियो देखेंगे तो फिर ही क्लियर होंगे। उसके बावजूद अगर क्वेश्चन वगैरह रह जाएंगे तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ड्राइंग ऑफ वेट मैस। तो जिन लोगों ने तो पिछली सारी वीडियो देखी उनको तो पता होगा कि हमारी सीक्वेंस के जो है जिन्होंने नहीं देखे उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। फिर भी हम देख लेते हैं। पहला स्टेप था वेइंग, दूसरा स्टेप था सीविंग, तीसरा था प्री मिक्सिंग, फोर्थ था नीडिंग, फिफ्थ था सीविंग ऑफ वेट मैस। तो ये थोड़ी सी रिवीजन के लिए बार बार रिवाइज भी इसलिए किए जाते हैं कि आपको ये स्टेप याद हो जाए और भूले ना। तो शुरू करते हैं अपना स्टेप ड्राइंग ऑफ वेट मैस। ड्राइंग बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हमने जो अपने पाउडर्स में सॉल्वेंट ऐड करके उनको वेट किया, कन्वर्ट किया वेट मैस में, फिर उसकी सीविंग की। तो अब हमने जो पाउडर्स को ग्रेन में कन्वर्ट करने के लिए उसकी वेटिंग की थी, सॉल्वेंट यूज़ किया था, अब हमने उसको रिमूव करना है। रिमूव कैसे करेंगे, उसके लिए जो प्रोसीजर यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं ड्राइंग। ड्राइंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो हमारे होते हैं मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं FBD फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, या हम यूज करते हैं ट्रे ड्रायर। तो ज़्यादातर FBD ही यूज़ किए जाते हैं। ट्रे ड्रायर बहुत कम इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, या अगर हम लैब वगैरह की बात कर रहे हैं तो ओवन ड्रायर यूज़ किए जाते हैं। तो FBD की भी आगे फर्दर दो टाइप्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल FBD होते हैं, वर्टिकल FBD होते हैं। ट्रे ड्रायर की भी फर्दर टाइप्स होती हैं, कुछ पे परफोरेटेड ट्रेज होती हैं, कुछ पे प्लेन बॉटम ट्रेज होती हैं। तो FBD का मैकेनिज्म, ट्रे ड्रायर का मैकेनिज्म, इनकी वर्किंग के बारे में हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे आज, क्योंकि हमने बेसिक ओवरव्यू लेना है ड्राइंग का। तो उसमें हम देखेंगे इक्विपमेंट का रोल क्या होता है और ड्राइंग का प्रोसीजर हमारा कैसे होता है। तो जैसा कि हमने देख लिया कि ड्राइंग के लिए जो हमारे इक्विपमेंट यूज होते हैं वो होते हैं FBD या ट्रे ड्रायर। तो जो हमने ड्राइंग रिलेट कर रही होती है वेट सीविंग के साथ। वेट सीविंग हमने की थी, उसको बेसिकली हम ग्रेन्यूल को जो वेट सीव करते हैं हम अपने FBD की प्रोडक्ट ट्रॉली के अंदर ऐड करते रहते हैं। जब ये प्रोडक्ट ट्रॉली के अंदर हमारी प्रोडक्ट सारी आ जाती है वेट सीविंग के बाद, तो हम इसको FBD के अंदर जो FBD का बाउल होता है उसके ऊपर इसको इंस्टॉल कर देते हैं, फिर इसको सील कर देते हैं। ये पूरी जो हमारी एक क्लोज सर्किट बन जाता है, यानी कि FBD के अंदर हमारी ट्रॉली जब लॉक हो जाती है तो सारा सिस्टम एक क्लोज सिस्टम बन जाता है। इसके बारे में हम आपको डिटेल से डायग्राम के साथ पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू के लिए था। तो बेसिकली अब हमने करना ये है कि जो हमने मॉइस्चर ऐड किया था या सॉल्वेंट ऐड किया था उसको ड्रायर के थ्रू रिमूव करना है। तो उसको FBD में डालेंगे या ट्रे ड्रायर में, ट्रे में डाल के ट्रे ड्रायर में इंस्टॉल कर देंगे। फिर इसकी होती है वर्किंग, ये कि हमने FBD को किन पैरामीटर्स पे चलाना है। सिंपल सा फिनोमेना होता है बेसिकली, FBD हो या ट्रे ड्रायर हो के हीट हमारी आएगी, हॉट एयर वो हमारी ग्रेन्यूल्स के साथ कांटेक्ट करेगी, उसमें से जो मॉइस्चर या सॉल्वेंट होगा उसको रिमूव करेगी और ड्राई प्रोडक्ट हमारी पीछे रह जाएगी, जो हमारे ड्राई ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं। तो जब हम FBD यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें एक सिंपल सा प्रिंसिपल ये होता है कि जो हमारी एयर की कैरिंग कैपेसिटी होती है, जब वो ग्रेन्यूल्स को कैरी करे वो ज़्यादा होती है, हाई होती है, और जिस वेलोसिटी के साथ ग्रेन्यूल्स नीचे सेटल हो रहे होते हैं वो लो होती है। इसलिए इसको फ्लूइडाइज्ड कहते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, कि हमारे ग्रेन्यूल्स बेसिकली एयर में
ऐसे सस्पेंडेड रहते हैं। तो एयर इन ये हमारे हमारे ग्रेन्यूल्स है, एयर ऐसे आएगी इन कॉन्टैक्ट विद ग्रेन्यूल्स होगी, ये हॉट एयर होती है, इसमें से मॉइस्चर लेगी, इनलेट एयर आ रही है ग्रेन्यूल के साथ कॉन्टैक्ट करेगी, यहाँ से हमारा मॉइस्चर लेगी और ऊपर एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगी। और यही साइकिल बार बार हमारा रिपीट होता रहता है अंटिल हमारा जो डिजायर्ड लेवल ऑफ जो एलओडी होता है वो अचीव हो जाता है। तो प्रोडक्ट ट्राली के नीचे बेसिकली इसके बॉटम में एक सीव लगी होती है बड़ी फाइन किस्म की, जिसमें से हमारे ग्रेन्यूल या पाउडर जो होता है वो नीचे नहीं गिरता, लेकिन एयर पास कर सकती है। इसके ऊपर हमारे फिल्टर्स लगे होते हैं ताकि जब जो रिटर्न एयर जारी होती है वो हमारी प्रोडक्ट उसके साथ बाहर ना जाए। फिल्टर्स होते हैं वो इसको रिटेन करते हैं। फिल्टर्स जो होते हैं वो बैक फिल्टर भी यूज़ हो सकते हैं, एसएस के फिल्टर भी यूज़ होते हैं। जो अच्छे ड्राइव्स होते हैं उसमें एसएस के फिल्टर्स लगे होते हैं। कन्वेंशनल ड्राइव्स में जो कॉमनली जो फिंगर बैग या कैनवस के बैग फिल्टर होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो अब हमने अपनी प्रोडक्ट को ड्राई तो कर लिया, चाहे ट्रे ड्राई में किया या हम कर रहे हैं एफपीडी में। जो मेन फैक्टर्स होते हैं ड्राइंग के दौरान जो हमें क्रिटिकली देखने चाहिए, अब उनका देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। सबसे मेन फैक्टर जो होगा अगर हम एफबीडी में कर रहे हैं तो उसका जो इनलेट एयर टेम्परेचर है वो इफेक्ट कर रहा होता है। हम कितनी इनलेट एयर जो हमारी आ रही है उसका टेम्परेचर कितना है, जो आउटलेट एयर बाहर जा रही है उसका टेम्परेचर क्या होगा, जो हमारी ट्राली के अंदर ट्राली के अंदर प्रोडक्ट है इसका टेम्परेचर मॉनिटर किया जाता है ताकि हमें आइडिया हो सके कि किस टेम्परेचर पे जाके प्रोडक्ट टेम्परेचर पे जाके हमारी प्रोडक्ट ड्राई हो जाती है। साथ साथ रैंडमली हम प्रोडक्ट ट्राली के अंदर यहाँ पे एक सैंपल पोर्ट भी लगी होती है, इसमें से सैंपल निकाल के मॉइस्चर एनालाइजर से उसका एलओडी भी चेक कर रहे होते हैं। और एलओडी की डिफरेंट रेंजेस होती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशन, यूजली 1 to 3% या 1 to 5%, बाद में 2% तक होती हैं। तो साथ साथ हम डिफरेंट लेवल्स पे अपना सैंपल लेके उसका एलओडी चेक कर रहे होते हैं। जब एलओडी हमारा अकॉर्डिंग टू बीएमआर रेंज में आ जाता है तो अपन अपना ड्राइंग का प्रोसीजर रोक देते हैं। इसका मतलब है कि हमारी प्रोडक्ट ड्राई हो गई है। ड्राइंग के बाद अब ये तो है था एफबीडी में पैरामीटर कौन से देखेंगे, बेसिकली इनलेट एयर देख लेते हैं टेम्परेचर, आउटलेट एयर का टेम्परेचर, प्रोडक्ट का टेम्परेचर देखेंगे। इसके साथ में जो फैन मोटर स्पीड होती है, कितने प्रेशर के साथ अपने पार्टिकल को सस्पेंड कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। फिल्टर्स की शेकिंग होती है कि चौक ना हो जाए उसको देख लेते हैं। ट्रे ड्रायर हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो ट्रे ड्रायर में भी ऐसे ही एयर की सर्कुलेशन हो रही होती है, ट्रेस के ऊपर से एयर निकल रही होती है सर्कुलेट करके, मॉइस्चर उसमें से ग्रेन में से निकाल के वो एग्जॉस्ट हो रही होती है और जो हमारे पास ड्राई प्रोडक्ट होती है वो एंड पे हम कलेक्ट कर लेते हैं। अब चाहे एफपीडी यूज़ करें या ट्रे ड्रायर यूज़ करें, ड्राइंग के बाद मेन फैक्टर जो होगा वो एलओडी होगा। एलओडी को हमने अपनी रेंज के अकॉर्डिंग रखना है। अगर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा तो इससे हमारे स्टिकिंग वगैरह के पिकिंग वगैरह के इफेक्ट्स ज़्यादा जो डिफेक्ट होंगे कंप्रेशन के दौरान वो आएंगे। अगर मॉइस्चर कंटेंट हमारा या एलओडी जो है वो बहुत लो होगा तो उससे जो हमारी कैपिंग लेमिनेशन ये इशू होंगे वो आएंगे ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो बेसिकली जो ड्राइंग होती है इसमें मेन इफेक्ट होगा एलओडी का। एलओडी रिलेट कर रही होती है स्टिकिंग पिकिंग ईटीसी के साथ, और इधर होती है हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा तो स्टिकिंग पिकिंग आएगी। अगर हमारा मॉइस्चर कंटेंट लो है, बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई कर दिया हमने मटेरियल अपना, तो उससे कैपिंग या लेमिनेशन वगैरह के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो ड्यूरिंग कंप्रेशन आते हैं। तो इसलिए एक ऑप्टिमम रेंज होती है प्रोडक्ट की जो हम ड्यूरिंग वैलिडेशन अपनी सेट करते हैं कि किस प्रोडक्ट को कितने एलओडी पे हमने सेट करना है। तो जब वो हमारा डिजायर्ड लेवल ऑफ एलओडी लॉस ऑन ड्राइंग अचीव हो जाता है तो हम अपना ड्रायर बंद कर देते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट होती है एफबीडी की प्रोडक्ट ट्राली के अंदर हम उसको निकाल के पॉलीथीन बैग्स में अपने वेइंग बैलेंस के ऊपर उसका वेट चेक कर लेते हैं। वेट क्यों चेक करते हैं, बेसिकली एक इम्पोर्टेंट स्टेप है कि वेइंग इसलिए हम करते हैं इसकी जी कि शुरू में जो हमने सीविंग से लेके एंड तक चीज़ें डाली हैं यहाँ पे हम उसकी यील्ड कैलकुलेट करते हैं। कि हमारा लॉस लाइन लॉस बेसिकली ड्राइंग तक के इफेक्ट जो स्टेज है वहाँ तक कितना है। लाइन लॉस फाइनल प्रोडक्ट का भी यूज़ करते हैं लेकिन ड्राइंग के बाद का भी इसलिए इम्पोर्टेंट होता है
कि हमें ये आइडिया भी रहता है कि हमारा बाज़ दफ़ा ये होता है एक्सीडेंटली हमारे जो एफपीडी है उसके फ़िल्टर बैग जो चौक हो जाए या उसमें कोई होल हो या रप्चर हो जाए, तो हमारी प्रोडक्ट एयर के साथ ही बाहर एक्सपोज होती रहती है, वेस्ट होती रहती है। तो जब हम ड्राई करते हैं अपनी प्रोडक्ट, ड्राइंग के बाद हम फाइनल यील्ड लास्ट में चेक करते हैं। जो अच्छे किस्म के एफपीडी होंगे उनके में हम सॉलिड फ्लो मीटर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि इन केस अगर हमारे एफपीडी का फिल्टर बैग रप्चर होता है, प्रोडक्ट लॉस होता है, तो ये मटेरियल को सेंस करके, ये बेसिकली रिटर्न डक्ट में लगा होता है, वहाँ से ये मटेरियल लॉस को सेंस करता है और ड्रायर्स को ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। तो यील्ड कैलकुलेशन करने के बाद हमारा ड्राइंग का स्टेप तकरीबन यही कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो होता है वो नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको हम बोलेंगे ड्राइंग के बाद वाला स्टेप, सीविंग ऑफ ड्राइड मैस। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने सिंपल ड्राइंग के बारे में पढ़ा है जी, कि ड्राइंग क्यों करते हैं। तो ड्राइंग हम क्यों करते हैं एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि हमने अपने पाउडर्स को ग्रेन्स में कन्वर्ट करने के लिए जो सॉल्वेंट सोल्यूशन यूज़ किया था या बाइंडर सोल्यूशन यूज़ किया था और पाउडर को कन्वर्ट कर दिया था वेट मैस में, बाद में सीव करके हमने उनको वेट ग्रेन्यूल्स बना लिया था। तो अब हमने जो अंदर सॉल्वेंट ऐड किया था उसको रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए बेसिकली हम अपनी प्रोडक्ट्स को ड्राई करते हैं। इस प्रोसीजर को या स्टेप को बोलते हैं ड्राइंग। इसके लिए या तो एफपीडी यूज़ किया जाता है या ड्राई ड्रायर यूज़ किया जाता है। साथ साथ हम एलओडी चेक करते रहते हैं। ऑप्टिमम रेंज में जब हमारा एलओडी आ जाता है तो हम अपनी प्रोडक्ट को ड्रायर में से रिमूव कर लेते हैं, उसकी यील्ड कैलकुलेशन करके ड्राइंग का स्टेप जो होता है हमारा क्लोज हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज के स्टेप की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है या किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाजमी देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि पूरे कंसेप्ट समझ में आए। चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।